नमस्ते दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है कि सिनेमा लगातार विकसित हो रहा है और आज का ग्राफिक डिजाइन इतना उच्च स्तर पर है कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी को एक वास्तविक सेट शॉट से अलग करना असंभव है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में सीजीआई शामिल होता है और ढेर सारे विशेष प्रभावों के बिना एक ब्लॉकबस्टर की कल्पना करना कठिन है। लेकिन अगर आप इस बात में रुचि रखते हैं कि वे फिल्में उनके बिना कैसी दिखती हैं, तो आराम से बैठ जाए और कुछ आश्चर्य के लिए तैयार हो जाए। गेम ऑफ थ्रोन्स। ध्यान दें, स्पॉइलर, यदि आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का 7वां सीजन नहीं देखा है, तो बेहतर है कि वीडियो को अगली फिल्म पर तेजी से आगे बढ़ा दें या कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और कान ढक लें। आप तैयार हैं? अब सीजन के चौथे एपिसोड में लैनिस्टर सैनिकों पर हमले के अविश्वसनीय दृश्य को याद करने का समय है। यदि आपने श्रृंखला देखी है, तो आपको वह महाकाव्य क्षण याद होगा जब डॉथराकीज की एक भीड़, जिसे डेनेरीज के ड्रैगन में से एक ने हवा से समर्थन दिया था, ने लैनिस्टर सेना को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि इन दृश्यों का निर्माण करना सबसे कठिन था क्योंकि उड़ने वाले ड्रैगन को छोड़कर अधिकांश छवियां वास्तविक जीवन में रिकॉर्ड की गई थी। हाँ, आपने मुझे सही सुना, श्रृंखला के रचनाकारों ने कई डबल्स को जलाने और सावधानी से रखे गए विस्फोटकों के साथ वैगनों को उड़ाने में समय लिया। अतिरिक्त कलाकारों ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और जली हुई पृथ्वी को फिर से बनाने के लिए विशेषज्ञ ने मैदान में जो नकली राख फेंकी, उसकी मात्रा को देखिए। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण चीज से भटक गए हैं, क्योंकि इस मिठाई पर चेरी निश्चित रूप से ड्रैगन है। इस मामले में डेवलपर्स ने रिकॉर्डिंग सेट में एक विशाल पौराणिक ड्रैगन की उपस्थिति को फिर से बनाने के लिए कई तकनीकी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। ड्रैगन के पीछे के सभी शॉट केबलों और ड्रोनों पर लगे विशेष कैमरों की मदद से बनाए गए थे। एक बार प्राप्त होने पर एक खींचा हुआ ड्रैगन और एक बहुत ही वास्तविक एमिलिया क्लार्क को दृश्य में जोड़ा गया। अभिनेत्री को इस अवसर के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक मशीन पर सवारी करते हुए दृश्यों को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा। ईमानदारी से कहूं तो ड्रैगन से समानता न्यूनतम है, इसलिए एमिलिया को अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़ा और ऐसा अभिनय करना पड़ा जैसे कि वह वास्तव में वेस्टेरोस के हवाओं के माध्यम से एक विशाल ड्रैगन पर यात्रा कर रही हो। अभिनेत्री के आसपास नकली बादल भी नहीं थे, पूरा दृश्य हरे रंग की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया था। आकर्षण। फ्योडोर बोंडाचुक द्वारा निर्देशित इस रूसी फिल्म ने अपने पात्रों और उनकी कहानियों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस फिल्म में कंप्यूटर डिजाइन अविश्वसनीय है, खासकर एक रूसी फिल्म के लिए, एक ऐसा देश जो अपनी फिल्मों में महान विशेष प्रभावों के लिए खड़ा नहीं होता है। इसके अलावा ये पहली रूसी एलियन फिल्म है और इसके रचनाकारों ने काफी प्रयास किया। उदाहरण के लिए ट्रेलर से ये दृश्य देखें। एक विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान मास्को के एक क्षेत्र में उतरता है, अपने रास्ते में विशाल इमारतों, पुलों और स्टेडियमों को नष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि यह सब ग्राफिक डिजाइनरों के काम का परिणाम है, लेकिन इमारतों का विनाश इस फिल्म में सीजीआई का एकमात्र उदाहरण नहीं है। फिल्म के पहले कुछ मिनटों में एक दृश्य है जिसमें नायक कहानी की शुरुआत का इंतजार करते हैं और पृष्ठभूमि में और अंतरिक्ष यान के अंदर के सभी दृश्य, साथ ही बाह्य अंतरिक्ष प्राणियों के साथ लड़ाई को हरे रंग की पृष्ठभूमि वाले एक मंडप में रिकॉर्ड किया गया था। निर्देशक के अनुसार 50% फिल्म कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई है। लोगन। पिछली दो फिल्मों के विपरीत, लोगन नायकों और खलनायकों के बीच महाकाव्य युद्ध दृश्यों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसमें कोई बड़ा विशेष प्रभाव भी नहीं है। एक्समेन फिल्मों के विपरीत, निश्चित रूप से कुछ स्थानों पर डिजिटाइज्ड पृष्ठभूमि जोड़ी गई, लेकिन अधिकांश विशेष प्रभाव फिल्म के नायक को समर्पित थे। यह कोई रहस्य नहीं है कि ह्यू जैकमैन वुल्वरिन की भूमिका के लिए एकदम सही अभिनेता हैं, लेकिन शारीरिक समानता भी अभिनेता को सुपरहीरो की तरह खुद को पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं देती है, न ही वह अपने एडेमेंटियम पंजे का उपयोग कर सकते हैं। यह सब सीजीआई के उपयोग के कारण संभव है। इसके अलावा फिल्म के 18 वर्गीकरण ने हमें वुल्वरिन की छोटी क्लोन लॉरा को जीवन देने के लिए कुछ विशेष प्रभावों का उपयोग किया गया था, जिससे वह लोगन के समान पंजे रखती है और उसी क्रूरता के साथ दुश्मनों पर खुद को फेंक सकती है। लेकिन अन्य सुपरहीरो फिल्मों की तुलना में नेत्रहीन रूप से कम अविश्वसनीय होने के बावजूद,
इसे अपनी कहानी और इसके यथार्थवाद के कारण बहुत अच्छी समीक्षा मिली है। तबाही के बारे में सभी फिल्में विशेष प्रभावों से भरी होती हैं। ये स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी मानवता के विनाश के बारे में 2 घंटे की फिल्म बनाने के लिए पूरे शहर को नष्ट करने को तैयार नहीं है। इस कारण से सैन एंड्रियास फिल्म में कैलिफोर्निया राज्य को नष्ट करने के लिए डिजाइनरों को फिल्म के लिए 1300 से अधिक दृश्यों को विशेष प्रभावों के साथ बनाने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ा। इन दृश्यों में हूवर बांध का विनाश शामिल है, जिसे हम पहले ही ट्रांसफॉर्मर फिल्म में देख चुके हैं, घरों का एक के बाद एक गिरना, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक विशाल लहर जिसने सैन फ्रांसिस्को शहर को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया। आज कोई भी इन दृश्यों को बनाने के लिए वास्तविक पानी का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आपको कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी। और निश्चित रूप से फिल्म पूरी नहीं होगी यदि डेवलपर्स ने गोल्डन गेट ब्रिज का विनाश नहीं दिखाया। हमारी राय में फिल्म निर्देशकों का इस पुल के साथ एक विशेष संबंध है। ये व्यर्थ नहीं है कि हम लगातार इसे बड़े पर्दे पर पीड़ित देखते हैं। एक्स-मेन, स्टार ट्रैक, पैसिफिक रिम और गॉडजिला उन कुछ फिल्मों में से हैं जिनमें हम प्रसिद्ध पुल को पीड़ित देख सकते हैं। लेकिन सैन एंड्रियास फिल्म के कलाकारों ने एक ही जगह से 4 और 15 छवियों के बीच संयोजन, कंप्यूटर जेनरेटेड छवियों को वास्तविक तस्वीरों के साथ मिलाकर और सभी प्रकार के सिनेमाई ट्रिक्स का प्रदर्शन करके विनाश के बहुत यथार्थवादी दृश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। स्पाइडर-मैन होमकमिंग। सुपरहीरो फिल्में अब किसी को आश्चर्यचकित नहीं करती हैं और विशेष प्रभाव लंबे समय से एक आम जगह रहे हैं। लेकिन सीजीआई के बिना एक कॉमिक बुक चरित्र के बारे में एक फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इसके अलावा मुख्य चरित्र के लिए एक स्टंटमैन के बिना? हाँ, यह सच है। टॉम हॉलैंड ने नवीनतम अरचिंड हीरो फिल्म में स्क्रीन पर आपके द्वारा देखे गए सभी ट्रिक्स खुद ही किए। निश्चित रूप से उन्होंने उसे केबलों और फर्श पर हरी कालीनों से बचाया, लेकिन सभी मुड़ और कूद अभिनेता ने खुद ही किए। लेकिन ये सबसे दिलचस्प बात नहीं है। फिल्म के कई दृश्य विशेष प्रभावों के बिना फिल्मांकन सेट में बनाए गए थे। हाँ, यहाँ तक कि किसी भी सुपरहीरो फिल्म में अनिवार्य दृश्य जहां नायक मिडकट फेरी दृश्य के लिए सभी को बचाता है, डेवलपर्स ने एक पूर्ण आकार की प्रति का निर्माण किया, जिसे उन्होंने तब पानी से भरा और विशेष तंत्र की मदद से संतुलित किया, अतिरिक्त कलाकारों, स्टंट पुरुषों और अभिनेता को खुद डरा दिया। हालांकि फिल्म पूरी तरह से सीजीआई मुक्त नहीं थी, लेकिन हम स्पाइडी के सूट के इंटरफेस या हवा में उड़ान जैसे स्पष्ट क्षणों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन स्मारक पर चढ़ाई के बारे में। ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट। आप शायद जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सागा की हर फिल्म में ढेर सारे विस्फोट, विशाल रोबोट और अविश्वसनीय एक्शन दृश्य हैं। हो सकता है कि ये फिल्में मूवी ड्रामा या अभिनय गुणवत्ता का एक महान उदाहरण न हो, लेकिन हम अभी भी उनसे प्यार करते हैं और इन फिल्मों की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेष प्रभाव है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह देखते हुए कि माइकल बे सीजीआई के विज्ञान में एक सच्चे गुरु है। कोई अभिनेता शामिल नहीं होने वाले कई दृश्यों को कंप्यूटर का उपयोग करके खरोंच से बनाया गया था, लेकिन हमारे प्रिय हरी पृष्ठभूमि के साथ फिल्माए गए दृश्य भी थे। उदाहरण के लिए, उस दृश्य में जहां नायक एक बड़ी डरावनी लहर की ओर दौड़ रहे हैं, अभिनेता वास्तव में एक विशेष झुकाव वाले मंच का उपयोग करके गीले हो गए और महाकाव्य परिदृश्य बाद में जोड़ा गया। वही गिरने वाले दृश्य के बारे में कहा जा सकता है जहां मार्क वाहलबर्ग और लॉरा हैडॉक द्वारा निभाए गए पात्रों का जीवन सचमुच एक धागे से लटका हुआ था। पात्र केवल एक छोटी धातु की चीज को पकड़कर एक गहरे गड्ढे पर लटके हुए थे। डर की वास्तविक सनसनी पैदा करने के लिए 2012। और अंत में एक और आपदा फिल्म। ठीक है, हम मानते हैं कि हमें वास्तव में ये शैली पसंद है। इसके अलावा, सामान्य वास्तविक अराजकता की स्थितियों की तुलना में विशेष प्रभाव बनाने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। फिल्म 2012 में, उनमें से बहुत सारे हैं। विभिन्न विनाशों और प्राकृतिक आपदाओं से भरे 500 से अधिक दृश्य संशयवादियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। दृश्य प्रभावों के एक कलाकार स्टीफन टोरियान्स्की के अनुसार, फिल्म के कई क्षणों में विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की मांग थी। इतना काम किया गया था कि उन्होंने सभी ग्राफिकल जानकारी को संसाधित करने के लिए 250 का उपयोग किया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से 250।
और यह अभिनेताओं से जुड़े कई टैकों की गिनती के बिना है। वैसे 2012 फिल्म में अधिकांश दृश्य सैन एंड्रियास फिल्म की तरह बहुस्तरित हैं, यानी वे कई छवियों से बने हैं। चित्रों को एक दूसरे पर इस तरह से सुपरइम्पोज किया गया था कि आप सटीक रूप से विश्वास कर सकें, उदाहरण के लिए कि विमान वाहक वास्तव में व्हाइट हाउस को पृथ्वी के चेहरे से बह रहा था और वह विमान गिरते हुए गगनचुंबी इमारतों के बीच चल रहा था। लोगों के साथ दृश्यों को नीली पृष्ठभूमि के खिलाफ शूट किया गया था और इसके आयाम फिल्म में बाकी सब के पैमाने की तरह वास्तव में प्रभावशाली है। रचनाकारों को एक विशाल कैनवास की आवश्यकता थी, 42 फीट ऊंचा और 2000 फीट लंबा, और इसके अलावा भूकंप का अनुकरण करने के लिए कुछ मंच और पायरोटेक्निक्स का एक पूरा गुच्छा।